Hi everyone, welcome to Alankrita Education Hub. So, in this video, we will study about some instruments which are used to measure weather conditions. Let's start with first. पहला है हमारा एंटीनोमीटर. जो एंटीनोमीटर होता है उसका उपयोग सोलर रेडिएशन मापने में किया जाता है. फिर है ऑल्टीमीटर. ऑल्टीमीटर का उपयोग ऑल्टीट्यूड को नापने में किया जाता है, यानी कि ऊंचाई को नापने में किया जाता है. फिर है एनीमोमीटर. एनीमोमीटर का यूज़ होता है हवा की स्पीड को नापने के लिए. फिर एटमोमीटर. एटमोमीटर का यूज़ होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. ठीक है. फिर है बैरोग्राफ. बैरोग्राफ का उपयोग होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब की लगातार रिकॉर्डिंग करने के लिए बैरोग्राफ का उपयोग होता है. फिर है हमारा बैरोमीटर. बैरोमीटर का उपयोग भी प्रेशर नापने में किया जाता है. इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं. ठीक, कह सकते हैं, कहा ही जाता है. फिर है कैथेटोमीटर. कैथेटोमीटर का हाइट मेजर करने में उपयोग किया जाता है. फिर है क्रायोमीटर. क्रायोमीटर का उपयोग वेरी लो टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है. फिर है इवेपोरीमीटर. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका उपयोग इवेपोरेशन के रेट को मेजर करने के लिए किया जाता है. और एटमोमीटर का यूज़ भी रेट ऑफ इवेपोरेशन को मेजर करने में किया जाता है. फिर है फैथोमीटर. फैथोमीटर का उपयोग ओशन की डेप्थ यानी महासागर की गहराई को प्रयोग में महासागर की गहराई को नापने में इसका उपयोग होता है. फिर है हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल की यानी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने में किया जाता है. फिर है हमारा हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर का उपयोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने में किया जाता है. फिर है आपका हिप्सोमीटर. हिप्सोमीटर का उपयोग होता है आपका हिप्सोमीटर कुछ भी बोलिए. ठीक है. तो इसका उपयोग होता है एब्सोल्यूट हाइट अबव द सी लेवल. इसको नापने में किया जाता है, यानी कि सी लेवल से किसी चीज़ की ऊंचाई कितनी है उस चीज़ को नापने में हाइप्सोमीटर का उपयोग होता है. फिर है हमारा लाइसीमीटर. लाइसीमीटर का उपयोग होता है एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन को नापने में इसका प्रयोग होता है. ठीक है. फिर है मैनोमीटर. मैनोमीटर का उपयोग होता है आपका गैस का जो कितना प्रेशर है उसे नापने में मैनोमीटर का प्रयोग होता है. फिर है आपका नीफोस्कोप. नीफोस्कोप हाइट, मूवमेंट और वेलोसिटी किसकी? क्लाउड की, यानी बादलों की ऊंचाई, उनकी गति और उनका वेग. मूवमेंट यानी वो कहाँ ऐसे उनका मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह उनका मूवमेंट, और वेलोसिटी वेग, इन तीनों को नापने में किया जाता है. फोटोमीटर. फोटो का अर्थ होता है लाइट. तो फोटोमीटर का उपयोग होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो सोर्स है उसकी ज्योति तीव्रता को नापने में इसका प्रयोग होता है. फिर है आपका साइक्रोमीटर. साइक्रोमीटर का उपयोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने में किया जाता है. सही, हाइग्रोमीटर का उपयोग भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने में किया जाता है. फिर है आपका पायरोमीटर. पायरोमीटर होता है वेरी हाई टेम्परेचर्स को नापने के लिए इसका प्रयोग होता है. फिर है रेडियो माइक्रोमीटर. तो रेडियो माइक्रोमीटर का उपयोग होता है हीट रेडिएशन को नापने में. फिर है रेन गेज. रेन गेज का उपयोग होता है प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षा नापने में. फिर है सैलिनोमीटर. सैलिनोमीटर का उपयोग किसी सॉल्यूशन की सैलिनिटी नापने में की जाती है. फिर है आपका सोलैरीमीटर. सोलैरीमीटर का उपयोग इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को नापने में किया जाता है. फिर थर्मामीटर, सबको पता होगा, टेम्परेचर नापने में किया जाता है. फिर है थर्मोस्टेट.
थर्मोस्टेट जो है ये एक टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेगुलेट करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर है वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर का उपयोग होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए। फिर है विंड वेन। विंड वेन का उपयोग होता है विंड डायरेक्शन को नापने में, यानी हवा किस दिशा में बह रही है उसको नापने में विंड वेन का उपयोग होता है। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने पढ़ाया है ये माजिद हुसैन जी की जो ज्योग्राफी है उसके एक पेज का ये पूरा विवरण है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।